हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने हमें बहुत दुख दिया होता है। उसके शब्द हमें चोट पहुंचाते हैं, उसका व्यवहार हमें अंदर से तोड़ देता है। और सबसे मुश्किल बात यह होती है कि घटना बीत जाने के बाद भी उसका दर्द हमारे भीतर बना रहता है। हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसे भी वह दर्द महसूस होना चाहिए जो मुझे हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया वह शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम उसी घटना को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। यही है दर्द की सबसे बड़ी कैद। और इस कैद से बाहर निकलने का रास्ता है क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं है कि आपको उस व्यक्ति के व्यवहार को स्वीकार करना है। क्षमा का अर्थ है, मैं अब इस दर्द को अपने भीतर और नहीं रखना चाहता। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है और आप वर्षों तक उसके बारे में गुस्सा करते रहते हैं, तो उस व्यक्ति का नुकसान कितना है? शायद कुछ नहीं, लेकिन आपका मन, आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका वर्तमान, सब उस पुराने दर्द से प्रभावित होते रहते हैं। इसलिए क्षमा दूसरों के लिए किया गया उपकार नहीं है, क्षमा अपने मन के लिए किया गया सबसे बड़ा उपकार है। कई बार हम कहते हैं, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन पहले उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार ही न करे तो क्या इसका मतलब है कि आप हमेशा उसी दर्द में रहेंगे? नहीं, आपके मन की शांति किसी दूसरे व्यक्ति की माफी या समझ पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आप अपने भीतर कह सकते हैं, जो हुआ वह गलत था, उसने मुझे दुख दिया, लेकिन अब मैं उस घटना को अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। यही क्षमा की शुरुआत है। क्षमा का मतलब भूल जाना नहीं है, क्योंकि कुछ अनुभव हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देते हैं। आप घटना को याद रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ क्रोध छोड़ सकते हैं। आप सीख को रख सकते हैं, लेकिन दर्द को छोड़ सकते हैं। आप सीमा बना सकते हैं, लेकिन नफरत को छोड़ सकते हैं। और यही भावनात्मक स्वतंत्रता है। कभी कभी हमें दूसरों को ही नहीं, खुद को भी क्षमा करना पड़ता है। अपनी पुरानी गलतियों के लिए, उन फैसलों के लिए जो आज हमें गलत लगते हैं, उन शब्दों के लिए जो हमें नहीं बोलने चाहिए थे, उन मौकों के लिए जिन्हें हमने खो दिया। हम अक्सर दूसरों के प्रति तो थोड़ा दयालु हो जाते हैं, लेकिन अपने प्रति बहुत कठोर होते हैं। याद रखिए, आप उस समय उतना ही जानते थे जितना उस समय आपकी समझ थी। आज आप ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए आज की समझ से कल के अपने आप को हमेशा दोष मत दीजिए। अपने पुराने रूप को भी क्षमा कीजिए। कहिए, मैंने गलतियाँ की, लेकिन मैं अपनी गलतियाँ नहीं हूँ। मैंने दर्द देखा है, लेकिन मैं केवल अपना दर्द नहीं हूँ। मैंने गलत फैसले लिए हैं, लेकिन मैं बदल सकता हूँ। यही आत्म क्षमा है। और जब मन धीरे धीरे क्षमा करना सीखता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। हम बदला लेने के बारे में कम सोचने लगते हैं। दूसरों को दोष देने की आवश्यकता कम हो जाती है। मन हल्का होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम वर्तमान में वापस लौटने लगते हैं, क्योंकि जीवन हमेशा अतीत में नहीं होता, जीवन इस क्षण में होता है। इसीलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपने मन में कौन सा पुराना दर्द लेकर चल रहा हूँ? किसी व्यक्ति का, किसी घटना का, किसी रिश्ते का, या शायद अपनी ही किसी गलती का? उस दर्द को तुरंत मिटाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे स्वीकार कीजिए और धीरे से अपने मन से कहिए, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ लेकर नहीं चलूँगा। क्षमा एक दिन में नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है। कभी मन फिर से दुखी होगा, पुरानी याद वापस आएगी, गुस्सा फिर उठेगा, लेकिन हर बार आप अपने मन को याद दिला सकते हैं, मैंने बदला नहीं, शांति चुनी। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं है कि जिसने आपको दुख दिया उसे क्या मिला। सवाल यह है, आप अपने जीवन में
आगे क्या चुनना चाहते हैं, दर्द या शांति, नफरत या स्वतंत्रता, अतीत या वर्तमान। क्षमा का सबसे सुंदर अर्थ शायद यही है, मैं तुम्हारे किए हुए को सही नहीं मानता, लेकिन मैं अपने जीवन को तुम्हारे किए हुए की सजा भी नहीं बनाऊंगा। याद रखिए, क्षमा कमजोरी नहीं है। किसी को चोट पहुंचाना आसान हो सकता है, बदला लेना भी आसान लग सकता है, लेकिन अपने भीतर उठे क्रोध को समझना, उसे छोड़ना और शांति को चुनना, यह बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए आज अगर आपके मन में किसी के लिए दर्द है तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं तुम्हें अपने मन से धीरे धीरे मुक्त कर रहा हूँ। और अगर दर्द खुद से जुड़ा है तो कहिए, मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसे पुराने घावों में ढोने में मत बिताइए। कुछ लोगों को अपने जीवन से दूर करना जरूरी हो सकता है, कुछ रिश्तों में सीमाएं बनाना जरूरी हो सकता है, लेकिन अपने मन में नफरत को हमेशा जीवित रखना जरूरी नहीं है। दूसरों को क्षमा करके हम उन्हें मुक्त नहीं करते, हम स्वयं को मुक्त करते हैं। और शायद यही क्षमा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह अतीत को नहीं बदलती, लेकिन हमारे भविष्य को बदल सकती है। अगर यह विचार आपके मन को छू गया हो तो कुछ क्षण शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं पुराने दर्द को छोड़ रहा हूँ, मैं खुद को क्षमा कर रहा हूँ और मैं शांति के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। यही है क्षमा और यही है दर्द से मुक्ति। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।